हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आगे शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 संक्रमितों के इलाज के लिए 2 कंपनियों के साथ हाथ मिलाया। फर्जी टीआरपी केस में पुलिस ने 5 चैनलों के वित्तीय लेन देन की जांच की। क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव दिल से जुड़ी दिक्कतों के बाद दिल्ली के अस्पताल में भर्ती। एफसीआई का टेंडर दिलाने के नाम पर ठग लिए करोड़ों रुपए, आखिर चढ़ा दिल्ली पुलिस के हत्थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कोरोना पॉजिटिव हुए, अस्पताल में भर्ती। यात्री ने विमान में आतंकवादी होने का दावा किया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अरब सागर में जारी नौसैनिक अभ्यास के दौरान मिसाइल ने डुबोया पुराना पोत। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में शक्ति मिशन अभियान शिविर में छात्राओं को दी आत्मरक्षा व स्वावलंबन की जानकारी। और डोनाल्ड ट्रंप बोले, मैं आशावाद और अवसर प्रदान करूंगा, बाइडेन निराशावाद और गरीबी लाएंगे। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गुरुवार को कहा कि उसने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए जर्मनी की दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनी मार्क और न्यूयॉर्क स्थित नॉन प्रॉफिट हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ करार किया है। तीनों साझेदारों की ओर से कहा गया है कि वे SARS-CoV-2 को विकसित करने की तैयारी कर रहे हैं, जो निष्क्रिय की जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में निवेश जुटाने के लिए जल्द ही 15 ग्लोबल फंड हाउसेज के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। आर्थिक मामले विभाग के सचिव तरुण बजाज ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री इन फंड हाउस से खासकर भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश पर चर्चा करेंगे। बजाज ने कहा कि इसके अलावा सरकार रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि भारत को ग्लोबल बॉन्ड सूचकांकों में शामिल किया जा सके। इससे बॉन्ड मार्केट में फ्लो बढ़ेगा। भारतीय क्रिकेट के महान दिग्गज कपिल देव को देर रात दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद कपिल की दिल्ली के एक अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वे खतरे से बाहर हैं। एएनआई एजेंसी के अनुसार रविवार रात कपिल देव के सीने में तेज दर्द की शिकायत की थी और इसके बाद पूर्व कप्तान को दिल्ली के ओखला में फोर्टिस अस्पताल में देर रात 1 बजे भर्ती कराया गया था। बाद में उनकी इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की गई। अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कपिल फिलहाल आईसीयू में हैं और हालत स्थिर है और उन्हें कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। भारत को अपनी कप्तानी में पहला वनडे वर्ल्ड कप दिलाने वाले कपिल देव की गिनती विश्व के दिग्गज ऑलराउंडरों में की जाती है। इंडियन नेवी ने शुक्रवार को अरब सागर में एक नवल एक्सरसाइज के दौरान एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की। नेवी ने बताया कि मिसाइल ढोने वाले युद्धपोत INS प्रबल ने शुक्रवार को एक पुराने जहाज को निशाना बनाते हुए एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की। निशाना इतना सटीक था कि टारगेट शिप समुद्र में डूब गई। बता दें कि पिछले कुछ वक्त में भारतीय रक्षा बलों ने कई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। इसके पहले रविवार को नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नौसेना प्रारूप का स्वदेश निर्मित एक विध्वंसक पोत से रविवार को अरब सागर में सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल को INS चेन्नई विध्वंसक पोत से दागी गई और इसके लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेदा गया था। मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर फर्जी टीआरपी घोटाले में संलिप्त 5 चैनलों के वित्तीय लेन देन की जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में हुए लेन देन की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई अपराध शाखा की अपराध खुफिया इकाई ने 5 चैनलों के 5 वर्षों में हुए वित्तीय लेन देन की जांच शुरू की है। उन्होंने बताया कि इस बीच पुलिस ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर रिपब्लिक टीवी चैनल के CFO S सुंदरम के बयान दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के टेंडर दिलाने और वाहन कंपनी की एजेंसी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी को तब पकड़ा गया जब वो अपने वकील से मिलने गया हुआ था। एयर इंडिया की दिल्ली गोवा उड़ान में बृहस्पतिवार को एक यात्री द्वारा विमान में एक आतंकवादी के मौजूद होने का दावा किए जाने पर खलबली मच गई। विमान के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। जालूबिस हवाई अड्डा पुलिस थाने से संबद्ध एक अधिकारी ने बताया कि यात्री जियाउल हक 30 साल मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया है। उसे विमान के उतरने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने खुद को विशेष प्रकोप
पोस्ट का अधिकारी होने का दावा किया और यात्रियों से कहा कि विमान में आतंकवादी मौजूद है। उन्होंने बताया कि इससे यात्रियों में खलबली मच गई। अधिकारी ने बताया कि विमान के डाबुलिस हवाई अड्डे पर उतरने पर CISF कर्मियों ने उसे हवाई अड्डे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि उसकी एक सरकारी अस्पताल में जांच कराई गई है और बाद में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद उसे पणजी के पास स्थित मनोविज्ञान एवं मानव व्यवहार संस्थान में भर्ती करा दिया गया। बिहार में कोरोना कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बावजूद खुद बीजेपी नेताओं ने मास्क न लगाने के अजीब तर्क दिए हैं। उनका कहना है कि बिहार में चुनाव है, नवरात्रि है, लोग लापरवाह हैं, बस देसी मास्क लगाते हैं, अंगोछों से मुंह ढकते हैं। हमारे पास तौलिया है लेकिन जेब में रखा है। मंच पर खड़े अन्य बीजेपी नेताओं से जब पूछा गया कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया तो सभी के अपने अपने तर्क थे। उनमें से एक महिला सदस्य भी मंच पर मौजूद थी। जब उनसे पूछा गया कि उनका मास्क कहाँ है तो उन्होंने बताया कि मास्क पर्स में रखा है। प्रधानमंत्री ने दो दिन पहले ही कोरोना वायरस से सतर्क रहने के लिए देशवासियों से अपील की थी। यूपी के बागपत जिले में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर इंतजार अली को बिना अनुमति के दाढ़ी रखने पर निलंबित कर दिया गया है। उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया है। अली को दाढ़ी हटाने के लिए 3 बार चेतावनी दी गई थी और दाढ़ी बढ़ाने को लेकर अनुमति लेने के लिए कहा गया था। हालांकि पुलिसकर्मी ने अनुमति नहीं ली और दाढ़ी बढ़ाना जारी रखा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तैनात 2 सिपाहियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बाइक चोर को दबोच लिया। दरअसल इंदिरा नगर के सेक्टर 19 में सिपाहियों ने एक बाइक चोर को पकड़ा जो भागने लगा। चोर को पकड़ने के लिए सिपाहियों ने छलांग लगा दी। इससे बाइक गिर गई और सिपाही करीब 100 मीटर तक रोड पर घसीट गए और तब तक चोर को दबोचे रहे जब तक बाकी पुलिस वाले नहीं आ गए। घटनाक्रम का CCTV सामने आया है। लोग उनकी जांबाजी के कसीदे पढ़ रहे हैं। कमिश्नर सुजीत पांडे ने दोनों सिपाहियों को पुरस्कृत करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस महानगर कमेटी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी की मांग है कि धान खरीद में नमी के नाम पर जो कटौती, गन्ना भुगतान, किसान द्वारा लगाए गए निजी नलकूप के बिल में वृद्धि और किसानों की फसल आवारा पशुओं द्वारा बर्बाद किए जाने के विरोध में प्रदर्शन धरना कर रहे हैं। महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान का कहना है कि भाजपा अगर किसान हितैषी होती तो काले कानून को ना लाती। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में किसान आंदोलित है। सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है। बुलंदशहर में होमगार्डों की ड्यूटी लगाने के लिए घूस लेने वाले जिला कमांडेंट को नौकरी से बर्खास्त करने के बाद अब लखनऊ में तैनात रहे जिला कमांडेंट की सेवा समाप्त कर दी गई है। लखनऊ में तैनात रहे जिला कमांडेंट होमगार्ड कृपाशंकर पांडे ने फर्जी मास्टर रोल तैयार कर अनियमितता करते हुए होमगार्डों की ड्यूटी लगाई और भुगतान भी कराया। मामले की शासन स्तर से हुई गहन जाँच के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला कमांडेंट कृपाशंकर पांडे को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कार्रवाई की जानकारी दी। फर्रुखाबाद के कायमगंज में शकुंतला देवी बालिका इंटर कॉलेज में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति के क्रम में विद्यालय परिसर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं एवं महिला शिक्षकों को जागरूक किया गया तथा बालिकाओं को उनकी सुरक्षा के लिए कराटे विद्या का प्रशिक्षण भी दिया गया। गोष्ठी का आयोजन महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर वेणु सिंह की अध्यक्षता में हुआ। उन्होंने शिक्षिकाओं और छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार भी महिलाओं और बालिकाओं के लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है, जिसके लिए आप सभी 1090-181-112, 1098 और 1076 आदि नंबरों का प्रयोग करके अपने लिए मदद मांग सकते हैं। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वे आशावाद और अवसर प्रदान करेंगे, जबकि उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन निराशावाद, गरीबी और पतन लेकर आएंगे। गौरतलब है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 के अब 15 दिन से भी कम समय रह गया है। मतदान 3 नवंबर को होना है। ट्रंप ने इस चुनाव को बाइडेन के 47 साल के काम बनाम अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने 47 महीनों के काम के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने कहा, पिछले 47 वर्षों में जो बाइडेन आपकी नौकरी को बाहर भेज रहे हैं, आपकी सीमाओं को खोल रहे हैं।
सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।